नमस्कार साथियों, सभी का BSR स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर PTT का एग्ज़ाम है और राजस्थान के अंदर आपके बेस्ट हिस्से का एग्ज़ाम है। आज अपन राजस्थान जीके की शानदार ऑनलाइन क्लास लेके आ चुके हैं रोज़ाना की तरह, तो ये वीडियो भी आप ज़रूर पूरा देखिए। इनमें से भी शानदार क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को एग्ज़ाम के अंदर मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, शुरुआत इसके आधार पर करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था। तो आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बंग प्रदेश क्या कहलाता था। तो आज़ादी से पूर्व ये क्या कहलाता था, तो आज़ादी से जो पूर्व है वो आपका कहलाता था राजपूताना। क्या कहलाता था, राजपूताना ये क्षेत्र कहलाता था। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कौन है, यानी राजस्थान के इतिहास के पिता कौन है। यानी प्रणेता को अपन क्या बोल सकते हैं मेरे प्रिय साथियों, पिता भी बोल सकते हैं। तो राजस्थान के इतिहास के जो पिता है वो कौन है, कर्नल जेम्स टोड है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है। क्या कि राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है कौन सी है, आहड़ संस्कृति है या कालीबंगा है या फिर आहड़ और कालीबंगा दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से आपकी आहड़ संस्कृति भी, ताम्रपाषाण संस्कृति और कालीबंगा दोनों, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। दोनों कौन सा, ए और बी, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का कि राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को, क्या राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था कौन सा था, कालीबंगा था, मित्तल था, गणेश्वर था, इनमें से कोई नहीं। तो गणेश्वर सभ्यता से तांबे की प्राप्ति होती थी सभी स्थल क्षेत्रों को। अगला क्वेश्चन क्या है 5वां कि राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोग करता, यानी राजपूताना जो शब्द है ना, सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे, कर्नल टोड थे या फिर अलेक्जेंडर थे, जॉर्ज तोमर थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जॉर्ज तोमर सबसे पहले राजपूताना शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का कि राजस्थान के किस स्थल से कुंड व हल रेखा के अवशेष मिले हैं। क्या कि राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं, कौन सी है, आहड़ है, मित्तल है, सोती है, कालीबंगा। तो कालीबंगा से आपके कुंड और हल के जोतने के क्या मिले हैं मेरे प्रिय साथियों, हल जोतने के क्या मिले आपको, प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान से प्राप्त, क्या राजस्थान से प्राप्त अशोक के शिलालेख, क्या राजस्थान से प्राप्त अशोक का भ्राभु बेराट लघु शिलालेख संबोधित करता है किसको, आम जनता को, पुरोहितों को, राज के कर्मचारी को, इनमें से कोई नहीं। तो ये करता था पुरोहितों को। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा, क्या राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा, वीरगति प्राप्त हुआ, कौन था, चंद्रप्रगोत था, विराट था, अजातशत्रु था, कोई नहीं था। तो विराट है वो मत्स्य देश के राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था, ये कौन था, विराट राजा था। कौन था मेरे प्रिय साथियों, विराट राजा था। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का देखिए कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था, चंद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त था, कुमारगुप्त था या फिर स्कंदगुप्त था। इसका जो सही आंसर है मेरे प्रिय साथियों वो आपका था चंद्रगुप्त। क्या था सही आंसर, क्या है आपका, चंद्रगुप्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, यानी पशुपालन का प्राचीन जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, दर से मिला है, आहड़ से मिला है, कालीबंगा से मिला है या फिर बागोर से मिला है। तो पशुपालन का जो प्राचीन साक्ष्य है ना वो आपको प्रिय साथियों मिला है हमें बागोर से। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया। कि राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त किसने किया, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इन क्वेश्चनों में से कहीं ना कहीं PTT के अंदर देखने को मिलेगा। तो शक है, हूण है, गुप्त है, कुषाण है। तो सबसे पहले उन्होंने आपके गणराज्य व्यवस्था को क्या कर दिया मेरे प्रिय साथियों, खत्म कर दिया। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, क्या क्वेश्चन बोलता है कि महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। भाई महाजनपद थे ना, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्रसंग, मल्य, ये जो
उस समय क्या थे, महाजनपद थे। अंग, मगध, काशी, काशी, कौशल, वज्र, संज्ञा, मल्ल, चेदी, वत्स्य, कुरु, असम, कांति, गांधार, कंबो, सूरसेन, पांचाल, मत्स्य। इनमें से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन से थे? ए और बी दोनों, यानी मत्स्य और अवंती ये राजस्थान में स्थापित थे। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए कि राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला? राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला? श्यामलाल मीणा को, लिम्बाराम को, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। इन दोनों को, श्यामलाल मीणा जी को और लिम्बाराम जी को क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार मिला। 14 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़िए कि राजस्थान में खेल जगत का सर्वसम्मान क्या है? भाई ये एक बार आप पढ़ लो। क्या है? खेल जगत का सर्वसम्मान क्या है? तो खेल जगत का सर्वसम्मान क्या है ये आप एक बार पढ़ो। इनमें देखो, गुरु वशिष्ठ अवार्ड है या फिर जवाहर अवार्ड है, महाराणा प्रताप अवार्ड है या राजस्थान खेल रत्न अवार्ड है। सही उत्तर आप पढ़ लो, क्या कुछ हो सकता है। सही जो उत्तर होगा इसका राजस्थान खेल रत्न अवार्ड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। अभी हमने पढ़ा किसके लिए है? तीरंदाजी के लिए। क्या है? लिम्बाराम प्रसिद्ध है। किसके लिए है? तीरंदाजी के लिए लिम्बाराम क्या है? प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? भाई शानदार शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पर रहने वाली है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था? सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी ने, ये दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सुनीता पुरी ने और वर्षा सोनी ने दोनों ने क्या किया था? ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से है, नौकायान से है, निशानेबाजी से या तैराकी से है। इसका सही उत्तर है वो क्या है? निशानेबाजी से इसका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं आपका कि वह नदी, क्या वह नदी कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रभावशील थी, वह बाद में सूख गई। कौन सी थी? ए और बी दोनों है। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। ए और बी, सरस्वती नदी और सरस्वती नदी, ये सूख गई भाई। अगला 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? जोधपुर के दक्षिण भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, जयपुर के दक्षिणी भाग में। तो सही उत्तर देखो, विराट जनपद था वो कौन सा? जयपुर का था। सही उत्तर होगा जयपुर के दक्षिणी भाग में। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? 20वां क्वेश्चन आपका ये कहता है कि राजस्थान में मिलने वाली प्राक हड़प्पाई स्थल है। राजस्थान में कौन सी प्राक हड़प्पाई जो स्थल है वो मिला है? सही जो उत्तर होगा भाई सोती है या फिर कालीबंगा है, ये भी दोनों है का हड़ है। तो ए और बी, यानी सोती भी है प्राक हड़प्पाई और कालीबंगा भी प्राक हड़प्पाई है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप क्या है? किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? तो कौन सी नदी है? सरस्वती है, यमुना है, गंगा है या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर कौन सा है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई। अगला क्वेश्चन क्या है? सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियाँ कौन कौन सी थी? तो सिवी थी। कौन कौन सी थी? सिवी, अर्जुनायन, योद्धेव, मालव, ये सभी, ये जो जनजाति थे ये सभी पंजाब से राजस्थान से स्थानांतरण हो गई। अगला क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर का कि राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? 11 नवंबर 1972, 12 नवंबर 1972, 13 नवंबर 1972, 14 नवंबर 1972। सही जो उत्तर है वो 14 नवंबर है, क्योंकि बाल दिवस भी है ना, बाल दिवस, और नेहरू जी बाल दिवस के समर्थक है ना, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस कारण। अब देखो 24 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, क्या प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उद्देश्यों में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? कब किया गया? 1947 को, 1957 को, 1967 को, 1973 को। तो 1957 को क्रीड़ा परिषद क्या 1957 को क्रीड़ा परिषद की क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है। और शानदार शानदार क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? तो बास्केटबॉल की शुरुआत राजस्थान के अंदर 1948 को हुई। यह देख ली, 1948 को राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत हुई। राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा? राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? तो राजस्थान का जो राजकीय खेल है वो कौन सा है? बास्केटबॉल राजस्थान का राजकीय खेल है। कौन सा है? राजकीय खेल कौन सा है मेरे प्रिय साथियों? बास्केटबॉल। कौन सा है? बास्केटबॉल, ये राजस्थान का खेल है। ठीक है, राजकीय खेल है।
अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्या कहता है कि राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है। तो राजस्थान के अंदर खेल कूद का जो सामान है वो मेरे प्रिय साथियों कहाँ बनता है। दोस्तों में जयपुर में, हनुमानगढ़ में, कोटा में कहाँ बनता है। हनुमानगढ़ के अंदर खेल कूद का सामान है वो बनता है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्या बोलता है कि राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है कहाँ से। वह राजस्थान के अंदर क्रिकेट का अजमेर से, भरतपुर में, जोधपुर में, जयपुर में। तो अजमेर से क्रिकेट का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये एक बार आप देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं 29 नंबर का कि राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार ये अर्जुन पुरस्कार के समान है, वो पुरस्कार दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार के समान। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की। भाई राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की जो स्थापना है वो कब की थी, ये की थी 1994 के अंदर, 1994 के अंदर की थी। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का क्या बोलता है ये देखिएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि राजस्थान में लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। तो ये अपने पढ़ लिया है तीरंदाजी में। अगला क्वेश्चन 32 नंबर का कि राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किसने किया। कौन सी रियासत ने किया। उदयपुर ने किया, बीकानेर ने किया, जयपुर में किया, जोधपुर में। तो सती प्रथा सबसे पहले रोकने का प्रयास वो जयपुर रियासत के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि राजस्थान एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। तो राजस्थान एकीकरण में सप्तम क्षेत्र के अंदर कौन सा सही है, जयपुर है, अजमेर तथा आबू है, मत्स्य संघ सिरोही है। तो अजमेर तथा आबू को 7वें चरण में सम्मिलित किया गया। 34वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। कब दिया गया भाई पद नाम। पहले देखो राज प्रमुख था, बाद में राज्यपाल बनाया गया, तो कब दिया गया, ये 1956 के अंदर दिया गया था। और ठीक है, और शानदार क्वेश्चन है भाई ये भी। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन है। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री गोकुल भाई भट्ट है। ठीक है, ये मो हो गया, ये यहाँ पर क्या है, गोकुल है, याद रखना। जयनारायण व्यास है, हीरालाल शास्त्री जी है, माणिक्यलाल वर्मा। तो हीरालाल जी शास्त्री क्या है, राजस्थान के वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री सबसे पहले बने थे। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया। 15 अगस्त 1947 को, 1 नंबर 1956 को, 8 मार्च 1950 को, 25 मार्च 1956 को। यहाँ पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान नाम दिया गया। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई, 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। सही उत्तर है 1948 में। अगला क्वेश्चन क्या है 38 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 18 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो कौन सा नहीं था, इसके अंदर सबसे अच्छा क्वेश्चन, अजमेर के अंदर देखो, नीमच के अंदर भी छावनियाँ थी, आवा ठाकुर कुशाल से थे, जयपुर है ये शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। क्या थे, एक समाज सुधारक भी थे। मानकरण शारदा, जमनालाल बजाज, हरविलास शारदा, C.H. वाल्टेर। तो सही उत्तर कौन सा है, हरविलास शारदा, जो एक समाज सुधारक भी थे। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत ने प्रजामंडल की स्थापना की। मेवाड़, अलवर, जयपुर, प्रतापगढ़। तो जयपुर ने सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना की थी। 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है। तो पंडित जाबरमल शर्मा है, मुंजीत विजय है, विजय सिपत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो पंडित जाबरमल शर्मा को पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई। तो नीमच छावनी में, एरियनपुरा छावनी में, देवली छावनी में, नसीराबाद छावनी में। तो कहाँ हुई, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, नसीराबाद छावनी के अंदर शुरुआत हुई। अगला 43 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। कौन थे, अर्जुनलाल सेठी थे, विजय सिपत्तिक थे, शेर दामोदर दास थे, सहसमल वोरवा थे। सही उत्तर है अर्जुनलाल सेठी। क्या सही उत्तर, अर्जुनलाल सेठी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 44, कितने रजवाड़ों एवं राज्य एकीकरण ने राजस्थान राज्य बना। कितने रजवाड़ों एवं राज्य एकीकरण से, तो 19 ये पूरे क्या थे, रजवाड़े एवं राज्य थे। अगला क्वेश्चन, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई। तो 1919 के अंदर, ये मुझे भी याद रहा, 1919 के अंदर। 46 नंबर क्वेश्चन,
मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वे कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, पंडित गौरीशंकर, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांडे। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की क्या गई मेरे प्रिय साथियों स्थापना की गई। 47 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? गोकुलदास असावा, विजय सिंह पतेक, जोरावर सिंह बारड, मास्टर आदित्येंद्र। तो सही उत्तर इसका होगा आपका विजय सिंह पतेक ने वीर भगत समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन 48 नंबर का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? ये थे जैसलमेर के निवासी। अगला क्वेश्चन क्या है? शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ आज मैं भाई कि भाई क्या है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था? ये आपका था करौली। कौन सा था? करौली था। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि 1857 में आवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? किसकी की गई? कैप्टन मॉकबेसन की, पैट्रिक लॉरेंस की, कर्नल ई बर्टन की, मेप्टन सोवर्स की। तो कैप्टन मॉकबेसन की ब्रिटिश ओवा के अंदर इसका सिर है वो काट दिया गया और इसकी हत्या कर दी गई। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की किस नदी को वन की आशा, जंगल की आशा नाम दिया जाता है? तो बनास नदी को अपने नदी वन की आशा दी जाती है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर है, याद रखना आपको वैसे भी देती है। राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो उत्तर में आपका कौन सा राज्य सभी को पता है, पंजाब राज्य उत्तर के अंदर है। अगला क्या, राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है? तो खेजड़ी है। कौन सा है? खेजड़ी, जहाँ पर क्या लगती है? सांगर यहाँ लगती है सा, बिल्कुल। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? पहला स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार पहला स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से कितना स्थान है वो आप कमेंट कर दीजिए। और अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है, राजस्थान का सबसे बड़ी भाग क्या है? मरुस्थल है भाई। अगला क्वेश्चन, राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जोरस तोमर ने किया है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे शानदार पीटीटी और बीएसटीसी की, जो भी आप तैयारी कर रहे हो तो आप बीएसआर स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और शानदार जीके की क्लासें यहाँ पर होती रहेगी। जितना उसके इस वीडियो को आप शेयर वगैरह जरूर कर दीजिए। मिलते और भी शानदार अच्छी जानकारी अच्छे जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।